आसिफ जरदारी आपका शुक्रिया, जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है, शहबाज शरीफ। इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे ये अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, बदी के खिलाफ जहाद लड़े। चौथा फनकार वो है लंदन में बैठा हुआ है। जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे, वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। और वो वापस आके क्या करेगा? ये आते साथ ही पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, अखबारों के अंदर पैसा चलाएगा, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा। इमरान का हुकूमत खत्म, अक्सरियत खो चुका है। थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, गैरत है तो सामने आओ। जलसा जलसा खेल रहा है। 172 एमएनएस कल लेकर आए पार्लियामान में, और हम मानते हैं कि तू वजीर आजम हो। इमरान तो आज तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना किचन तो नहीं चला रहा है ना। खातूने अव्वल का करप्शन है, हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं समा टीवी पे एहतसाब। मैं इमरान खान हूँ। पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है। इमरान खान साहब जलसे पर जलसा करते चले जा रहे हैं, और कल उनका वो जलसा है जिसके लिए काफिले निकल चुके हैं। यानी कराची से, दूर दराज के इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों से लोग निकल पड़े हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कल एक बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाएगी। लेकिन वो जलसा क्या बदल सकेगा, एक बड़ा सवाल है। उधर मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी एक लॉन्ग मार्च की क़यादत शुरू की है। अभी वो इम्प्रेस नहीं कर रहा, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, जब तवक्को की जा रही है कि तादाद लोगों की बढ़ जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने और फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा इस लॉन्ग मार्च को आगे पीछे किया है, कभी 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, और अब ये लॉन्ग मार्च ऐसा है कि ये कल पहुँचेगा गालिबन। आज रात वो क़याम करेंगे गुजरावाला में और फिर कल दोबारा निकलेंगे। और 28 का जलसा उन्होंने अनाउंस किया है PMLN ने। अब सूरत हाल जो है वो जलसों पर आकर रुक गई है, लेकिन जो ऐवान के अंदर की सूरत हाल है वहाँ पे इमरान खान साहब को दुश्वारी का सामना है। इत्तेहादी खुलकर अभी भी साथ खड़े नहीं हुए, जबकि अपने मुनहरिफ अरकान भी पूरी तरह से वापस नहीं आए। एक स्टेटमेंट रमेश कुमार से मंसूब चल रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने PTI को नहीं छोड़ा, लेकिन वो छोड़ चुके हैं और पब्लिकली उन्होंने उस तरह से अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अब PTI का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जब कॉलम लिखा आखिरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीफ़ों में और पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो की तारीफ़ों में, उसी दिन अंदाज़ा हो गया था। ये लोग अभी मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में, और उस होटल का जो 5वां फ्लोर है उसके 18 कमरे पहले बुक करवाए गए थे लाहौर के एक रिहायशी के नाम के ऊपर, जिसका नाम है अदील महिउद्दीन। अदील महिउद्दीन के पास 18 कमरे थे, बाद में अब 16 रह गए हैं। गालिबन आज भी एक कमरा खाली हुआ है। कुछ मुनहरिफ अरकान वापस गए हैं और वहाँ पे अपोजिशन के लोग भी उनको मिलने के लिए आते रहते हैं। और ये जो ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे, इनके तमाम अखराजात एक आदमी पे कर रहा है जिसका नाम है गुलाम महिउद्दीन। हाफिज़ गुलाम महिउद्दीन का बेटा है और उसका नाम है अदील महिउद्दीन। इसके नाम के ऊपर ये सारा होटल बुक किया गया है। अच्छा, ये जिस आदमी के नाम के ऊपर बुक किया गया अदील महिउद्दीन, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली का हल्का 130 है, उसका उम्मीदवार था इलेक्शन के लिए, मेंबर कौमी असम्बली के लिए, और शफकत महमूद साहब के खिलाफ ये इलेक्शन वहाँ से लड़ता है और अभी भी ये उम्मीदवार है। और इनकी तकारीर जब होती हैं, इनके जलसे होते हैं, तो उसमें एतजाज़ अहसन साहब भी तकरीर करने जाते हैं। तो नॉन लोग हैं ये। परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी इन्होंने दावतें की थी उनके दौर के अंदर। इनके साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। फिर बाद में इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात बनाए, तो ये बाप बेटे की तस्वीरें भी हैं जरदारी साहब के साथ, और ये कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। और इन्होंने अब ये लिंक तो अब स्टैब्लिश हो गया कि पीपल्स पार्टी के आदमी ने होटल बुक किया और PTI में जिसका ज़मीर जागा वो उन कमरों में जाकर रहा। ये अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ढकी छुपी है। और जितने भी अखराजात हैं खाने पीने के, रिहाइश के, बाकी चीज़ों के, वो सारे पीपल्स पार्टी की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे 5वें फ्लोर पे उस 5 स्टार होटल की मौजूद हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा लेते हैं, फिर हम बातचीत का आगाज़ करेंगे कि कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है
और पब्लिक प्रेशर का फायदा किसको होगा। हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा शैला रज़ा साहब ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, और PMLN से हम देखते हैं अभी कौन ज्वाइन करता है। मेहमान एक आ रहे थे लेकिन एक मीटिंग बुला ली शहबाज शरीफ साहब ने, उसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ गया। तो सूरत-ए-हाल का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। कल का जलसा भी हो गया, समझिए एक बहुत बड़ा जलसा अगर इमरान खान साहब ने कर दिया तो ये पहली मरतबा नहीं होगा कि वो बड़ा जलसा कर रहे हैं, माजी में भी करते रहे। ये जलसा क्या फ़र्क डालेगा तहरीकी अदम एतमाद के ऊपर? यानी अगर हार रहे हैं आप या आपके मेंबर्स चले गए हैं तो इस जलसे से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस जलसे के कई मकासद हैं। बुनियादी तौर पे तो इसका मकसद यही है कि अवाम में वो दोबारा एक शऊर है जिसमें कि पैदा करना है, जिसमें कि पाकिस्तान में हमने बताना ये है कि पाकिस्तान में एक बदी की क़ुव्वतें हैं और एक हैं जो कि इस मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसको एक ईमानदार और एक ऐसे निज़ाम जो कि हमारा एक मज़हब है जिसमें कि अमर बिल मारूफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़िक्र है कि इस मुल्क में अब फैसला करना है हमने अवाम ने कि आया हमने किसके साथ खड़े होना है, आया हमने बदी की क़ुव्वतों के साथ खड़ा होना है या हमने अच्छाई की क़ुव्वतों के साथ खड़ा होना है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की लीडरशिप में हम वो क़ुव्वतें हैं जो कि इस मुल्क को इस एक ऐसे बदी के निज़ाम से जहाँ पे कि न कोई इंसाफ और न कोई लोगों को एक वो नहीं मिलता, एक अच्छाई का रास्ता नहीं मिलता जिसमें कि वो अपनी ज़िंदगी एक ख़ास तरीके से खड़ा करें से चलें, जिसमें कि बुनियादी तौर पे आपको एक जो सियासी सर ये तो आप अवाम की तरबियत कर रहे हैं ना, आपका तहरीक अदम एतमाद का इससे क्या ताल्लुक, उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखें वो इंशाल्लाह मैनेज होगा। देखें ये MNAs कौन होते हैं? ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं। हम अवाम के पास गए हैं, हमारी पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं जिसमें कि 155 के करीब हैं। अब आप मुझे बताइए कि ज़मीर सिर्फ 8, 10, 12 लोगों का जागा, बाकी जो 140, 145 जो मेंबरान हैं वो उनका ज़मीर नहीं है। और ये ज़मीर जागना ये होता है कि आप छुपते फिरें, आप दावतें उड़ाएँ, आप मसाज कराएँ, आप हर किस्म की ऐशी करें, एक मुख्तलिफ पार्टी और एक ख़ास लोग शख्सियतों की वो उसमें के पैसे वो खर्च करें और आप बैठे हुए हैं। आपको अगर देखें ज़मीर की क़ुव्वत तो बड़ी ताकतवर होती है, तो आप क्यों छुपते फिरते हैं? आप क्यों जो है तो बजाय इसके कि आप अपने हलकों में जाएं, आप अवाम के साथ बात करें। तो ये सारा जो प्रेशर है जो ऑलरेडी फील कर रहे हैं ये मेंबरान या वो लोग जो ये समझ रहे थे कि ये तो एक हकीकत में बदलने वाली एक चीज़ है, तो एक पूरे कौम, आप यकीन करें कि आप तो एक माशाल्लाह बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग भी आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने इस्लामाबाद का चक्कर लगाना है, वो खड़े होना चाहते हैं इमरान खान के साथ और उस लीडरशिप के साथ जो कि इस मुल्क को इन चोरों लुटेरों से उनकी जान छुड़ाएगी। और आपने देखा होगा कि कौम में वो इमेज, लोगों का 172 के अंदर कोई रोल नहीं है, वो 172 का रोल अलग है नहीं। और यही आपको सारे कह रहे हैं कि वो 172 अगर अपोजिशन पूरे कर गई तो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। देखें वो इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर तो जो अगर इमरान खान जाने के लिए तैयार है अगर निकाल दिया जाए तो। देखें पहली बात तो ये है कि हम तो आखिरी, जिस तरह खान साहब ने कहा, हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, आप खेलेंगे, लड़ेंगे, लेकिन अगर निकाल दिया जाए तो आप चले जाएंगे। नहीं, देखें हमारा चले जाना भी कोई इतना नहीं होगा कि जी एक दौर तक ख़त्म हुआ और फिर हम अपने घरों को चले जाएंगे। नहीं, हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पीछे लोग आते हैं, जिसकी लीडरशिप को लोग ट्रस्ट करते हैं और बावजूद मुश्किलात के जो कि रही हैं मुल्क में, कोविड की वजह से महंगाई हो गई होगी, बावजूद उसके आपको हर जगह पे आपको इमरान खान की सपोर्ट नज़र आ रही होगी। और ये कोई मामूली बात तो नहीं होती है। देखिए जो मेंबरान होते हैं किसी भी हल्के के, वो अवाम से उन्होंने वोट लेना है। मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ लाइन पे, उनसे हम बात करते हैं PMLN से। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती थी कि छांगा मांगा की सियासत और PMLN के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। आज जो चीज़ें मैरियट होटल से रिपोर्ट हुई हैं, हाफिज गुलाम महिउद्दीन साहब का बेटा है अदील महिउद्दीन, उसने 18 कमरे बुक करवाए हैं और जितने मुनहरिफ अराकीन हैं उन सबको वहाँ पर रखा गया है और उनसे किसी को अकेले में मिलने की इजाज़त भी नहीं है। जब भी वो किसी से मिलेंगे पीपल्स पार्टी के लोग साथ मौजूद होंगे
तब मुलाकात हो सकेगी। वो नीचे बेचारे लॉबी में भी नहीं आते और उनके तमाम अखराजात रोजाना की बुनियाद के ऊपर, यानी 15 लाख रुपए का एक दिन का बिल है जो पे कर रहा है वो आदमी जो लाहौर में है, और वो आदमी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है कौमी असम्बली के हल्का 130 का। तो सर आप पे छांगा मांगा का इल्जाम लगाने वाले आइंदा क्या लगा पाएंगे? ये तो कहानी उससे मिलती जुलती है। मेरे ख्याल है ये जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं ना कि कहाँ रखा, वो जितने भी मुनरीफीन हैं वो सारे के सारे आपको पता है टीवी पर आ रहे हैं, रोज हर चैनल पर आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने दिल की आवाज से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो छुपा के रखे हुए 10-15 के तो मैं नाम गिनवा सकता हूँ जो पिछले 5 दिन में पता नहीं हर चैनल पर आके इंटरव्यू दे चुके। एक तो पहले तो ये डिटर्मिन कर ले कि वो पीटीआई के साथ कहाँ है। वो अगर पंजाब हाउस में होते, सिंध हाउस की जगह, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब कहीं तो वो रहेंगे ना। नहीं, दे आर ऑल इन मैरियट होटल सर, वो सारे मैरियट होटल हैं। पैसे में इमरान खान का ये अटैक करके यरगमाल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपको लगता है प्रिएंटिव मेजर है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का कि उनको ठहरा दिया जाए वहां पे और उनको अपनी ऐसी सेफ कस्टडी में रखा जाए ताकि उनको पकड़ा ना जा सके? ये am I right? मुझे नहीं पता कि किसने कहाँ रखा हुआ है मुझे। अच्छा सर, वैसे तो मैं आपको बता तो रहा था कि 5 स्टार होटल है, वहां पे 5वें फ्लोर पे सारे इकट्ठे ही ठहरे हुए हैं। अच्छा, वो ये मुझे आप बता दें, एक इमरान मेरी बात करें, 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो उससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान के लेने से पहले पीटीआई के तमाम एमएलए कौन से होटल में ठहरे हुए थे? दोनों 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे, सरीना होटल और मैरियट होटल इस्लामाबाद में। आप अब किसी से चेक करवा लें, कोई 150 से ज्यादा बंदा जो था वो वहाँ ठहरा हुआ था। तो उसका सारा बिल जो था, वो खाना पीना सारा ऑन द हाउस था। तो आपने तो कभी शोर नहीं मचाया था कि वो कहाँ ठहरे थे। नहीं, वो अराकीन किसके थे? किस पार्टी के थे? पीटीआई के थे। तो पीटीआई जहां मर्जी ठहराए सर उनको। 2018 के इलेक्शन के बाद जब वो इमरान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना था, असेंबली का सेशन कॉल हुआ था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। आप किसी से चेक कर लें। नहीं, आप जुबैर भाई देखें, जुबैर भाई मैं मेरा सवाल ले लें। आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने खर्चे पे और खुद होटल की बुकिंग करवा के पीटीआई के जमीन जागने वाले लोगों, एक तो मुझे पता भी नहीं है ये अदील मयूद्दीन ने सर बुकिंग की हुई है ये सारी। अगर इससे क्या ताल्लुक है? मतलब अगर पार्टी, अब पीपल्स पार्टी, मुझे तो एक तो पता नहीं है पहले। दूसरी बात ये है कि तो अगर किसी के पास अपने पैसे होते हैं वो खुद रहता है, अगर किसी के पास नहीं होते तो वो उसके कोई बिल देता है। ये तो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में होता है, इसमें कौन सी कोई नई बात है? मेरा तो आज तक मुझे पार्टी ने एक पैसा नहीं दिया। अच्छा, आप लोग अभी कहाँ पहुंचे हैं इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब? जी, अभी आप लोग कहाँ पहुंचे हैं? अभी हम चादरा भी नहीं पहुंचे। मेरा ख्याल है ये इतना ज्यादा, एक तो देखें जो असल इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने, हम कह रहे थे आप असेंबली में आए और फेस करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा नहीं जी, अवाम आएंगे, अवाम के थ्रू हम बता देंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ है। आज ये मरियम नवाज और हमजा शहबाज दिखते हैं और यहाँ लाहौर में आप किसी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हालत है, 10 किलोमीटर भी नहीं हुए, मेरा ख्याल है 5 घंटे हो चुके हैं चले हुए, और वो कंटेनर पर आपके मीडिया के तमाम लोग आए भी हैं, मरियम से इंटरव्यू भी किया है। और सर देखें, आप भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, पीटीआई के वर्कर भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्कर भी आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे इस्लामाबाद में? आप क्या फोर्स कर रहे हैं? हम इमरान खान को बताना चाहते हैं कि असेंबली के अंदर मुकाबला करना है तो उसके लिए भी तैयार है, और असेंबली के बाहर मुकाबला करना है तो उसके लिए भी तैयार है। हमने कुछ चीजें नहीं पहनी कि वो बंदे लेके आ जाएंगे, और उनका राइट है, बाय द वे, मैं उनको ये नहीं कह रहा, उनका राइट है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने का, लेकिन अगर वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे तो हमें भी तो रिएक्शन में पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, ठीक है शबरी साहब, देखिए वो पॉपुलर पॉलिटिक्स अब वो भी कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे भी तो मॉब आ रहा है, हमारे भी लोग आ रहे हैं। अगर आप एक तरह का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो वो फिर उधर से भी है ना। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा इनकी बात कर लूँ जिसमें कि इन्होंने कहा कि हमने अपने पार्टी के वर्कर, अपने मेंबरान को हमने रखा था, जो कि एक बड़ा मज़ाखेज़ आर्ग्यूमेंट है उसका जुबैर का। वो ये है कि हमारी अपनी पार्टी के लोग थे, हम उनको जिधर भी रख सकते। बात ये है कि आप दूसरी पार्टीज़ के मेंबरान को यरगमाल बना के और आप उनसे एक फ़ैसला कराते हैं, और दूसरी बात यह है कि आपका तो रिकॉर्ड ही यही है,
आपने तो छांगा मांगा में, आपने तो, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। आपने तो ये जो पैसे बनाते हैं वो इसी दिन के लिए बनाते हैं जिसमें कि आप जो है तो पैसे के ज़रिए लोगों के ज़मीर ख़रीद सकें। अब आप कह रहे हैं कि जी हम तो आ रहे हैं पॉपुलिस्ट वो करने के लिए। आप आए, आपका तो बुनियादी मकसद यही है कि जो पीटीआई ने जो कॉल किया आप तो उसको फॉलो करते हैं। आप सबसे पीटीआई के सबसे बड़े फॉलोअर हैं, क्योंकि जो काम हम करते हैं दूसरे दिन आप वो करते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है कल का, ये मदर ऑफ ऑल जलसास है और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और बुनियादी मकसद भी उसका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि हम अपने अवाम को, और जो अवाम ने हम पे जो प्रेशर डाला है जिसमें कि सारे दुनिया से हम रोड पे जाते हैं तो लोग ट्रैफिक लाइट पे हमसे एक्सटेंड करके हाथ मिलाते हैं। कल मुस्तफ़ा खोकर जा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों में मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा। लोग तो हमें कह रहे हैं कि हमें इन चोरों डाकुओं के उस पर न छोड़िएगा। लोग तो कहते हैं कि ये तो इनकी जो तस्वीर देखी जिसमें कि फजलुर रहमान जरदारी और शहबाज शरीफ हाथ पकड़ के खड़े हुए, तो लोग उससे खौफनाक और भयानक मंजर लोगों ने देखा नहीं। इस वजह से लोग उठ गए कि ये लोग फिर आएंगे, ये लोग फिर आएंगे जिसमें कि ये मुल्क को अपनी एक जाती जागीर बनाकर और इस मुल्क को चलाएंगे। बात ये है कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान की करप्शन से हमने जान छुड़ानी है और इसके लिए हमें आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का साथ चाहिए। तो ठीक है, वो इस तरह ही आपके मुनरिफ अरकान से मैं मिला हूं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की करप्शन से बचने के लिए हमने सहारा लिया है अपोजिशन पार्टियों का। देखें, इमरान खान एक वाइड लीडर है जिस पे कि कोई करप्शन के चार्जेस नहीं। आपके मुनरिफ अरकान अब लगा रहे हैं। नहीं, वो तो लगाएंगे ना। देखें ना, पैसा तो बोलता है, पैसा तो बोलता है। जब जमीर जाग जाए, और वो भी नोटों की वजह से, और जो वोट को इज्जत देने की बात करते थे वो आज वोट की जो एक खरीदो फरोख्त उन्होंने लगाई हुई है, तो अवाम तो ऐसे मेंबरान को, ऐसी पार्टीज को नहीं छोड़ेंगे। वो तो यही करेंगे कि ये पैसे, देखें, जो हलाल के पैसे होते हैं वो कभी इस तरह सर खर्च नहीं होते हैं जिस तरह के आप कह रहे हैं कि 15 सवाल हैं। एक तो ये है कि सर, अगर तो इमरान खान साहब को निकाल दिया जाता है जबरदस्ती, जैसे ये हो रहा है, आईनी तरीका ही है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उनको निकाल दिया गया, तो फिर इमरान खान साहब ग्राउंड छोड़ के किस कंडीशन में जाएंगे? यानी वो फिर सिस्टम को चलने देंगे, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक डिस्कस भी हो रही हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर मैं सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेना, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शिबली फराज साहब, अब फिर ऑप्शंस क्या हैं? यानी इमरान खान साहब को अगर अपोजिशन निकालने में कामयाब हो जाती है, देन व्हाट? आपके पास क्या आप लोग इस्तीफे दे देंगे, खुद नहीं खेलेंगे, किसी को भी नहीं खेलने देंगे, हुकूमतें गिरा देंगे? सूबाई हुकूमतों के बारे में खबर चल रही है कि उनको भी उदल पदल कर दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब फिर वो उस तरह के बन जाएंगे कि अब मैं नहीं तो कोई भी नहीं। नहीं, देखें, हर एक का अगर जिस तरह के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह हमारे पास सारे ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं, और जिसको के ख़ास वक्त पे जो है तो हम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जिस तरह के मर्ज होती है उसके मुताबिक हम फैसले करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास आवाम की सपोर्ट है, और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमें ये तयन इस चीज़ का करना होगा कि किसने मुल्क के लिए क्या किया, किसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, किसने मुल्क को फ़ायदा दिया। और हम फील्ड के खिलाड़ी हैं, हम तो जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे। अच्छा चलें, यहाँ एक सवाल पैदा होता है ना शलापा, अगर ये लोग रिज़ाइन करते हैं तो स्पीकर तो इनके ही हैं, वो तो मान लेंगे, आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे या फिर जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे? अच्छा देखें, बात यह है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, अवाम के ही नुमाइंदे हैं, और दोनों के पास जो भी करना है दोनों को आइन की हुदूद में करना है। आइन की हद में जो भी हो रहा है मोस्ट वेलकम, फिर उसका आइनी सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, देखिए दो चीज़ें ना, या तो अर्जी इलेक्शन करवा लें तो या फिर आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में चले जाएं। जो भी होगा वो डिसाइड होगा, लेकिन जो भी होगा आइन की हुदूद में होगा। बस मैं तो ये चाहती हूँ बहुत संजीदा कि देखिए, मैंने आते ही, एक तो बहुत शुक्रिया, आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम। मैंने तो आते ही शिबली साहब से यही कहा, शिबली साहब हम लोग साथ बैठे, हमें बाद में भी मिलना है, हम दोनों आज ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज़बान का वो बयान ना जाए जो मेरी मौजूदगी में शहबाज गिल ने किया या ख़वातीन की मौजूदगी में नेशनल मीडिया पे किया। नहीं, ये शिबली फराज साहब है। नहीं, मैंने यही, जाहिर है ये एक बहुत बड़े शायर के बेटे हैं, आदाब और तहजीब बहुत अला करे सब रहे और इनसे सब जगह जाए। तो देखें, बस मैं समझती हूँ कि आईन पाकिस्तान एक लाइव डॉक्यूमेंट है,
सबको उससे हिदायत लेनी चाहिए। अच्छा, आप लोग हमेशा PMLN पे ये एलिगेशन लगाते रहे कि छांगा मंगा ये वो, इन चीज़ों को आप कंडेम करते रहे। इस वक्त लाहौर का आपका एक मेंबर कौमी असम्बली का उम्मीदवार है, उसका नाम है अदील महिउद्दीन। ये हाफिज गुलाम महिउद्दीन का बेटा है। हाफिज गुलाम महिउद्दीन जो परवेज मुशर्रफ के साथ उनका काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। इसने पूरा का पूरा एक 5 स्टार होटल का 5वां फ्लोर बुक किया हुआ है, और इसकी बुकिंग के ऊपर सारे के सारे मेंबर जो मुनरिफ अरकान है वो इसकी बुकिंग के ऊपर ठहरे हुए जाकर, यानी बिल पे कर रहा है पीपल्स पार्टी वाला, और ठहरे हुए हैं जिंदा ज़मीर वाले जो सारे PTI के हैं। आपस की तो ये छांगा मंगा से मिलता जुलता नहीं है? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपस की बात है। किसी ने बिल पे कर दिया, अभी मैं कहूँ शिबली भाई से मुझे खाना खिला दें इस प्रोग्राम के बाद, ये मना थोड़ी नहीं। वो अदील महिउद्दीन कभी इनमें से किसी को मिला भी नहीं और इनको जानता भी नहीं। आपस की बात है, बहुत सारे लोग नहीं मिले, हम सब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। जो हालात हैं उस पर एक पॉइंट एजेंडे पे आए हैं, और अगर ये सब हो रहा है जब भी, तो इसमें ये कहाँ तासुर जा रहा है, यानी आप बतौर पार्टी खरीद रहा है, क्योंकि मैं जब भी नहीं, आप उनका बिल तो पे कर रहे हैं ना, बिल तो अब ये मुझे तो नहीं मालूम। जब PTI के किसी भी शख्स से बात की जाए, अच्छा अगर वो कर रहा है तो वो अफोर्ड कर सकता होगा, वो अफोर्ड कर सकता होगा। मैं इस वक्त NGO की मेहमान हूँ, मैं तो एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरा ये कहना है कि इससे ये क्या साबित हो रहा है कि उनको जो है पैसे दिए गए। ये भी तो हुआ था कि तरीन साहब जहाज़ में बिठा के सबको लाए थे, जहाज़ को जो है सिर्फ स्टेशन अपने पैड से जो है इस तरह से हिलाने ही में आपको पता है कितने पैसे लग जाते हैं। गलत हुआ था, ठीक है, तो क्या वो खरीदा गया था? जबकि इमरान साहब ये कहा करते थे, गलत समझती हूं जब मैं कैसे कह सकती हूँ जब मैं कुछ प्रूफ नहीं कर सकी, लेकिन इमरान साहब ये कहते थे, जो जहाज में बिठा के लोगों को ला रहे थे वो ठीक था, इसलिए मैं गलत समझती हूँ कि इमरान साहब के नजरियात की रोशनी आज जो आप लोगों ने बंदे प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं वो ठीक है। वो प्रोटेक्शन तो इसलिए दिए कि एक्ट था ना, आपकी मौजूदगी में मीडिया ने दिखाया किस तरह लॉजिस पे हमला हुआ, सिंध हाउस के ऊपर जो आपकी पार्टी ने किया। नहीं, पहले तो आप लॉजिस पे आ जाए ना, किस तरह जमालुद्दीन साहब की दस्तार गिरी हुई है, फिजिकल हैंडलिंग उनसे पुलिस कर रही है, क्या हो रहा था? इन चीजों ने जवाब फराहम किया अपोजिशन को कि आपके लोगों को जो जिनका जमीर जागा उनको ले जाके रखें और उनका बिल भी पे करें, उनका ख्याल भी रखें, उनको प्रोटेक्शन भी दें। ये जवाब आप लोगों ने, आपके वर्कर्स ने, उनकी हरकतों ने प्रोवाइड किया इनको। ये कहते हैं देखें, ये बुनियादी तौर पे जहाँ तक के पार्लियामेंट लॉजिस की जहाँ तक ताल्लुक है तो सबको पता है, सब ने देखा कि किस तरह जमात JUI के वर्कर्स जो उनके जो जत्थे थे उन्होंने किस तरह से अंदर घुसे वो, और किस तरह से उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया जिससे कि सारे वो मॉक प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें मेंबर्स को कैसे लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है। ठीक है, उधर से लेकर चाकू, कोई वेपन निकला, किसी गेट कीपर ने कहा कि ये हमसे तो नहीं, वेपन्स तो देखें, वेपन्स करके गए। एक सेकंड जी, मैं वेपन्स तो देखें जी किसी वक्त पहुंच सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसका दूसरा क्या किया, उन्होंने सिंध हाउस में रख दिए, सिंध की पुलिस बुलाई। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिकल, अगर जितनी पुलिस बताई जा रही थी ना, आपके एक वर्कर को 10-10 पुलिस वाले पकड़ लेते। उस दिन जब आपके वर्कर गए तो हमें ये लग रहा था कि सिंध पुलिस अब रिएक्ट करेगी, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम हुकूमत में हैं, ये आप मानेंगे हैं कि नहीं? अभी तो में, पंजाब में, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान में भी हमारे लाइज हैं। हुकूमत होते हुए हम ये इस किस्म की चीज़ें हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा लीडर कहता है कि हमने बिल्कुल अबव बोर्ड खेलना है। और जहाँ तक कि जहांगीर तरीन के जहाज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको बताऊं कि ये दो टोटली मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। पोस्ट इलेक्शंस जब आज़ाद मेंबर जिन्होंने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है 3 दिन के, नहीं उन्होंने पीपल्स पार्टी को माजी में बहुत ज्वाइन किया, उन्होंने PMLN को माजी में बहुत ज्वाइन किया। मैंने ये नहीं कहा कि आज़ाद मेंबर, इमरान साहब ये कहते थे कि जो आज़ाद लड़ता है वो इसलिए लड़ता है कि आज़ाद लड़ने के बाद अपनी कीमत लगाए, और ऐसे लोगों को नहीं लेना तो कानून में तब्दीली हो गई। आज उन्होंने कानून में तब्दीली है। एनुअल डेवलपमेंट बजट की भी MQM को बताया है कि कितने दिए, लेकिन वो तो 18वीं तमीम में इन्होंने किया ना, वो तो इन्होंने किया। उनको पता नहीं है ना कि 3 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लें कि 3 दिन के अंदर आपको पार्टी ज्वाइन करनी होती है। इमरान साहब तो यही कहते थे ना कि मैं नहीं लूंगा। नहीं देखें, आजाद जो उम्मीदवार होते हैं वो अगर जिस तरह माजी में होता था कि आजाद उम्मीदवार, यही है हमारा 63A में, ये हमारा पॉइंट यही है। नहीं, आजाद उम्मीदवार तो पीपल्स पार्टी के साथ भी गए, काफली के साथ भी गए, आप उनको ये नहीं बाउंड कर सकते कि वो हर दफा आपको वोट दे। ले वो वोट भी देते हैं। अगर उन्होंने आजाद ग्रुप बनाए बैठे हैं जैसे बाप पार्टी, तो वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने PTI ज्वाइन कर ली है, वो जवाबदेह है।
देखिए, वो जवाब दे, वो टीवी पे आ रहे हैं, माजरत से। कुरान उठा के वो हलफ ले रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लिए। मैं बात कर रही नहीं, हूँ, लेकिन आपने वो वीडियो याद है आपको, उसने वो सरदार ने बासित कुरान पाक बुखारी उठाया, है, 1.5 साल वो सरदार ने कुरान पाक उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसने पूरे मीडिया के सामने कहा कि मैं ये खैबर पख्तूनख्वा के थे, मुझे नाम देन में अभी आ जाएगा, उन्होंने कहा जी कि मैं ये कुरान पाक उठा रहा हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए, और फिर उनकी वीडियो आ गई कि वो पैसे गिन गिन के रख रहे हैं। देखिए वो जाने कुरान शरीफ जाने, वो जाने कुरान शरीफ जाने, जब कुरान शरीफ आ गया तो मैं बीच में से हट गई, फिर वो जाने और कुरान शरीफ जाने, क्योंकि मैं तो कसम भी नहीं। यहाँ लोग तो ऐसा कर देते हैं ना, चला वो जाने और उनका ईमान जाने। मैं बात करता हूँ, देखिए रिकॉर्ड क्या कहता है, रिकॉर्ड ये कहता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने वक्त में, पीएमएल नून ने, ये दोनों एक दूसरे के मेंबरान, ये छांगा मांगा, खैबर पख्तूनख्वा में शेरपाओ ने मिलके साबिर शाह की गवर्नमेंट को टॉपल किया, बंदे मरी ले गए, एथिया गली ले गए, ये काम तो इन्होंने किया हुआ भी है ना, छांगा मांगा इनके साथ इन्होंने तो नहीं देखे ना, ये जाति इनके साथ भी हुई है, तो एक दफा आपके साथ भी हो जाएगी। देखें हमारे साथ इनकी तो अक्सरियत ही नहीं थी पंजाब। देखें हम तो कोalition में बनाई है हमने हुकूमत, ठीक है, देखें हम बात कोalition ये है में कि बनाए एक तो सेकंड गलत, इमरान साहब ने आप कहा बात कि करें या मैं PML करूं, आप गिला नहीं करें, बात जरा सुन लें, बात जरा इनको आप कह रही हैं कि इनकी पंजाब में अक्सरियत नहीं थी, फिर भी इन्होंने हुकूमत बनानी कोalition करके। अच्छा, अक्सरियत तो किसी के पास भी नहीं थी, सादा अक्सरियत तो पंजाब में किसी के पास भी नहीं थी, 19-20 का फर्क था, इन्होंने बना ली, PMLN भी बना सकती थी, अभी भी बना सकती है, लेकिन वफाक की सबसे बड़ी पार्टी यही थे, और इनको बाकायदा दावत दी गई थी जी अब आप बना लें हुकूमत, तो सारे आजाद इनके पास आ गए। अब जिस तरीके से लोगों को मैनेज किया जा रहा है, आपको झलक नजर नहीं आती, छांगा मांगा, मरी, नथिया गली, देखिए मांगा तांगा की तो हुकूमत बन गई, ठीक है। अब अगर लोग डिलीवर जब ये कुछ नहीं कर सके, वो टीवी पे आके अपना बयान दे रहे हैं कि हमने कोई पैसे नहीं लिए और हम जो है वो मुतमईन नहीं है, और पार्टी में बड़े अरसे से ये और अपने हलकों में नहीं जा सकते, और हम कैसे अपने हल्के को फेस करेंगे अगर हमने कुछ डिलीवर नहीं किया। शैलापा, जब भी आप कोई कारनामा करेंगी तो आप अगर हल्के वाली हैं तो आपकी पहली कोशिश होगी मैं अपने लोगों में वापस जाऊं। जब भी कोई कारनामा, पॉलिटिकल आदमी जब भी कुछ करता है वो पब्लिक में वापस जाता है कि मैं देखूं लोग मुझे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाहर जाके कोई टीम मैच जीतती है, वो फौरन कहती है वापस चलो पाकिस्तान पहुंचो, लोग अप्रिशिएट करेंगे। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका जमीर जागा और वो जाके अपने हल्के में रैली करे, जलसा करे, जुलूस जाएंगे। आपने एक हल्के में रिएक्शन भी देखा कि जब हुकूमत ने मोटिवेटेड लोग निकाले ऐसे लोगों के खिलाफ, तो उनके हल्के के भी लोग निकले। आपके जो लोग बैठे हुए थे किसी खातून के घर के बाहर, वो कैमरे को भी नहीं देख रहे थे, यूं बैठे हुए थे, जो कि सही नहीं है किसी के घर के बाहर जाके इस तरह से एहतजाज करना। उसके इलाके के अवाम निकल के इनके खिलाफ आ सकते थे, उन्होंने उसके खिलाफ मुजाहरा नहीं किया। इन्हीं के लोग बैठे ये मेंबर्स आपको नहीं लगता कि ये सब जाएंगे अपने हल्के में और जीतेंगे? पहले कि हम ये करके आ गए, ये तो उनका फेल है ना, लेकिन वो सब जाएंगे। आप देखिएगा वो आजाद दोबारा लड़े, कोई सी पार्टी ज्वाइन करें, ये उनका काम है। आयशा गुलाले थी, उन्होंने कहा मैं अलग एक पीटीआई बना रही हूँ, कोर्ट गई, कोर्ट ने तो उनकी एमपीशिप कैंसिल नहीं की, उनको इन्होंने लेटर नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, टेक्निकली कोर्ट तो गई थी ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी कोर्ट गई थी ना, देखिए कोर्ट गई थी, जो भी है ये वाले किस्से हैं। देखिए बेसिकली क्या है, किस्सा नहीं है, बेसिकली बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी वाले जो इस वक्त आर्गूमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल फॉल्स है। वो इसलिए कि पहली बात तो ये है कि जब आप पार्टी में ज्वाइन करते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, जब पार्टी ज्वाइन करें इसका मतलब है कि आप पार्टी के डिसिप्लिन में आ गए। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा कहें कि जी मैं इंडिपेंडेंट हूं। नहीं, रज़ा रब्बानी साहब ने रोते हुए रज़ा रब्बानी साहब ने कहा था सेनेट में खड़े होकर कि मेरी पार्टी की अमानत है मेरा वोट, वो जब अपने जमीर के खिलाफ मैं वोट दे रहा हूं, जब फौजी अदालतें बन रही थी, उन्होंने कहा मैं मजबूर हूं अपने जमीर के खिलाफ वोट दे रहा हूं, मैं इतना शर्मिंदा 10-12 साल में कभी नहीं हुआ जितना आज हूं, लेकिन मेरे पार्टी की अमानत। अच्छा, रज़ा रब्बानी का वोट पीपल्स पार्टी की अमानत है, और राजा रियाज का वोट जो है तो वो अमानत नहीं है, इंडिविजुअल एक्ट है ना। मैंने तो नहीं कहा राजा रियाज से मैंने तो नहीं कहा, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि अगर वो समझते हैं कि, लेकिन आप प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, प्रोटेक्शन अगर कोई मुझसे मांग रहा है मैं तो दूंगी। ये कमाल है, यही बात है, ये जबरदस्त चीज है। किसी दफा एहसास कुछ लोगों ने कोई तो उनका एहसास करे, प्रोटेक्शन मांगी, आप जहाज में ले आए उन्हें। अच्छा अब बात करें जी, फिर आप यार हम दोनों ही कर रहे हैं, आप क्यों इतना अनॉयड हो रहे हैं? वो ये कह रही है कि प्रोटेक्शन एक मिनट और अपना प्रोटेक्शन, आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन उनको चाहिए थी। मुझे जी जरा थोड़ा सा से बड़ा आजकल होगा, नहीं आप देखें ना, एक ब्रेक लेते हैं, अच्छा माहौल है, आप अनॉयड हो रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में हमने कोशिश की कि चीज़ों को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लें और वो मुझे लगता है हो गई हैं। पहले शिबली फराज साहब, अब शिबली फराज साहब जो कह रहे थे अब कह दें आप। नहीं, आप सवाल पूछे। अच्छा चले मैं वापस आ दोबारा सवाल पूछ रहा एक देखें, वो भी एक लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला हुआ है, वो इस तरफ को आ रहा है, आपके लोग भी निकले हुए हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। हुकूमतें वक्त हैं, आप अब सबको इस्लामाबाद में इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि ये जो है कोर्ट में भी गए थे और उसके अलावा जो जगह मुख्तस की गई हैं उसके लिए वो मुख्तलिफ जगह हैं और वो आएँ, बिल्कुल उनका हक बनता है अपोजिशन पार्टीज़ का, वो आएँ, वो अपने जिधर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जगह मुख्तस की हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर तो कानून का कोई अमलदारी है और वो हम करेंगे, वी हैव टू इंश्योर जो कल को बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। बिल्कुल होगी। नहीं, बड़ी अनाउंसमेंट क्या, वही जो इमरान खान साहब तकरीर करते हैं, कुछ और भी बड़ा? नहीं, ऑब्वियसली जो जलसे की नौयत है, ये तो पूरे देखें ना, इस मदर ऑफ ऑल जलसा, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और जो पैगाम प्राइम मिनिस्टर ने देना है वो इसलिए, वरना तो जलसे रोज़ कर रहे हैं। आज भी किया उन्होंने, ऐसा ज़बरदस्त जलसा किया, कल मानसेरा में किया था, फिर उससे पहले पंजाब में किया था, खैबर पख्तूनख्वा में किया था, तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन ये जो जलसा है ना, ये जलसा जो है तो बेसिकली टर्निंग पॉइंट होगा हमारी पॉलिटिक्स का, जो मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स है, उसमें इलेक्शंस भी शामिल हैं, उसमें और जितनी भी जो करंट सिचुएशन है उसका भी उसमें वो होगा। या रुके, मैं वापस आता हूँ आपके पास। चलो आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान को आप लोगों ने निकाल दिया, अल्टीमेटली तो आप लोग यही करने जा रहे हैं ना कि हम तहरीक-ए-एतमाद में इमरान खान को आउट कर देंगे और आईनी तरीकाकार है। व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे? कोई आपके पास स्ट्रेटजी प्लान कुछ है? क्या कैबिनेट है, कौन क्या करेगा? महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन सी चीजें हैं जो आप फौरी तौर पे कर लेंगे आके? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि तीन बड़ी पार्टीज जो हैं उनके सरबराहान ने बैठ के बहुत सारा वक्त इसमें गुजार के कि किसको कहाँ होना है, और जो राइट है वो जाहिर है कि लीडर ऑफ द हाउस मुस्लिम लीग की तरफ से है, ये सब चीज़ें डिसाइड की हैं। अच्छा, हमारी पार्टी ने भी और PMLN ने भी इमरान साहब को ये ऑफर दी थी कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उन्होंने वो तो नहीं किया, हमारे 2 मिनिस्टर ले लिए, ठीक है, और उसके बाद उनसे कहा था कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इवन पीपल्स पार्टी ने उन सबको राज़ी किया था जो कह रहे थे हम हलफ नहीं लेंगे। तो हम उस वक्त भी चाहते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पार्लियामेंट को ताला ना लगे, और अब भी हम एक बेहतर तरीके से आएंगे। हम जब आए थे बीबी साहिबा की शहादत के बाद। आप लोग कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे? पीपल्स पार्टी अगली कैबिनेट का हिस्सा बनेगी? बहुत बड़े लोगों की बातें हैं जहाँ पे कुछ डिसाइड हुआ है, मैं इस पे नहीं बोल, नहीं, पीपल्स पार्टी शुड होना तो चाहिए। मैं इस पे नहीं बोल सकती कि क्या होगा, क्योंकि ये सारी पार्टी के बड़े लोगों ने डिसाइड किया है, जहाँ पे मैं नहीं हूँ। आपके पास कौन सा कार्ड है जी इसके अलावा? यानी इमरान खान साहब के आज की तकरीर से ऐसा लगता है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर मैं तहरीक-ए-एतमाद में नाकाम होता हूँ तो मैं जा रहा हूँ। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हमने तो एज पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा है, पहली बात तो ये है कि हमने नहीं, आप अपना दूसरा कायदे-ए-वान लेकर आएंगे, खड़ा करेंगे सामने, या आप नहीं करेंगे, खड़ा ही नहीं करेंगे इमरान खान के अलावा? नहीं, देखें, ये तो मुख्तलिफ हमारी स्ट्रेटजीज हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम अपनी जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसको तो अभी हम वो रूशनास नहीं कराएंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो है, वो अपने चाहे जलसे में करें। कुछ चीज़ें जलसों की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टॉप लीडरशिप की मशवरों से, तो ये तो जो इवॉल्व सिचुएशन होती है उसके मुताबिक अभी तक तो हम इंशाल्लाह हम यही समझते हैं कि, और इस तरह होगा कि इनकी जो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो नाकाम होगी, वो फेल होगी। तो इसलिए जो प्लान बी है वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो पहले था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी यहीं पे इंशाल्लाह, और हम भी यहीं हैं, अगले हफ्ते भी। क्या होगा? आपके मुनारिफ अराकीन वापस आ जाएंगे, आपके इत्तेहादी वापस आ जाएंगे, ये होगा? कैसे होगा जब वो गारंटी नहीं कर रहे आपको? आज 27 तारीख आ गई, कल देखें ना, यही तो बात है कि ये अपोजिशन वाले क्यों शोर मचा रहे हैं कि जी फौरन लाएं, बिकॉज इनसे लोग फिसलते जा रहे हैं। जो सो यू आर टेकिंग टाइम? वी आर टेकिंग टाइम, दैट इज व्हाट वी विल डू एंड दैट इज व्हाट वी शुड डू। ये कोई आईनी चीज थी जो आप जिस तरह आपने टाइम गेन किया है? नहीं, हम तो उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही जो भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो हैं हमारे लिए, जो तो मैक्सिमम खींच के आप टाइम गेन करेंगे आप। एग्जैक्टली, एंड दैट वुड बी मच मोर देन गया दूसरे रोजे तक, यानी रमजान तक चला गया ये सारा। जब भी जाए हमें कोई मसला नहीं है, हमने अपना काम कर दिया। इनके मेंबर या जो भी हमें ज्वाइन करेगा वो अपना काम करे। उधर बिल बढ़ता जाएगा होटल में,
वो उसकी आप फिक्र ना करें, आपसे थोड़ी बहुत लेना बहुत है। पैसे बहुत उसकी पैसे आप हैं फिक्र जी। ना करें। आप सोचें जिस आदमी ने जहाज उड़ाया होगा किसी चीज के लिए वो कितना नाराज है। हाँ अच्छा वो पैसे वहां से आ रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं कह रही हूँ कितना नाराज है कि अभी तक इनके साथ नहीं आया। हमसे तो नाराज नहीं है ना, वो तो खुश है कि उनकी प्रोटेक्शन हो रही है। हो सकता है कि बाद में वो लोग दे दें उनको कि आपने हमारा बिल लिया था। जो चीज़ें हमें मालूम नहीं है उस पर क्यों वक्त ज़ाया करें, हो सकता है। और उस पर अगर हुकूमत जो है वो ये समझती है कि ये लेट जो कर रहे हैं टैक्सेस, ये इनका कोई साइकोलॉजिकल अटैक है, उससे ये वापस आ जाएंगे, उसमें भी ये आइन से आगे नहीं जा सकते। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त खत्म हो गया मेरे जो पास, भी- अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो गया है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टी यहाँ पहुँचने वाली, कुछ पार्टियाँ इधर आ रही हैं, एक पार्टी का बड़ा जलसा है। कल आपको रिपोर्ट करेंगे कि आगे के लिए क्या। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।